वर्ल्ड लीडर के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जो मैंने कुरान की आयत पेश करी, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है बेहतरीन है, उसवे हसना है तमाम नौ इंसानी के लिए। और इस एक इंसान को हम वर्ल्ड लीडर क्यों माने, हम उसको रहबर, उसको उसवा क्यों मानेंगे, उसकी 4 शर्त होती हैं। उसका पहला शर्त यह है कि वो शख्स इंसानों की भलाई के लिए काम करता हो, वो शख्स इंसानों की भलाई के लिए काम करता हो। दूसरी शर्त यह है कि इंसानों उसने ऐसे उसूल पेश किए हों जो सारे दुनिया के लोगों के लिए हिदायत रहनुमाई करता हो, जिसमें मुश्किलों का हल हो मौजूद हो, तमाम तर दुनिया में आने वाली तमाम मुश्किलों का जिसमें हल मौजूद हो। उसके बाद तीसरी शर्त यह है कि उसके बताए हुए तौर तरीके, उसूल, ज़ाब्ते हर मुद्दत हर ज़माने के लोगों के लिए बराबर हों, एकसोई हो, उसमें बराबरी पाई जाती हो और ना इंसाफी ना हो। चौथा शर्त यह है, एक वर्ल्ड लीडर, विश्व नेता हम क्यों मानेंगे किसी को, उसकी चौथी शर्त यह है कि उसने महज उसूल ना पेश किया हो, उसने सिर्फ थ्योरी ना पेश किया हो, बल्कि उसने जो है अपना जो थ्योरी पेश किया है, अपना जो उसूल और ज़ाब्ता लोगों के बीच में बयान किया है, उस पर खुद अमल करता हो। और अमल करने के साथ साथ वो अपने ज़िंदगी ही में उसको नाफिज किया हो, अपनी ज़िंदगी में जो है उसको पूरे दुनिया में जो है नाफिज किया हो। तो ये 4 शर्त जो पाई गई हैं, इसमें बहुत सारे लोग जो है इंसानों की भलाई के लिए हुक्म देते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिर्फ कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, और उसूल ज़ाब्ता जो है पेश करते हैं लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी में ही जो नाफिज नहीं कर पाते हैं। फिर जो है उनका उसूल और ज़ाब्ता किसी एक ख़ास कौम के लिए, किसी एक ख़ास देश के लिए, किसी एक ख़ास सोसाइटी के लिए सिर्फ होता है। फिर उनका उसूल ज़ाब्ता जो है किसी एक वक्त के लिए होता है। लेकिन विश्व नेता मानने के लिए, रहबर आलम, सरवर आलम मानने के लिए जो है ये 4 शर्त इसलिए चाहिए कि वो इंसान की जो है दर्स जो है, उस इंसान ने जो है थ्योरी जो पेश किया है, वो तमाम इंसानों के लिए भलाई का हुक्म देता हो। तो आइए हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको हम कह रहे हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे दुनिया वालों के लिए जो है वर्ल्ड लीडर हैं, एक विश्व नेता हैं, तो उनमें ये चीज़ पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जब हम मुताला करेंगे तो उन्होंने जो है अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इंसानों की भलाई के लिए काम किया है। उन्होंने अपना पूरा हुक्म, अपना पूरा जो थ्योरी सिद्धांत पेश किया, वो तमाम इंसानों के लिए भलाई के लिए है। वो सिर्फ ऐसा भी नहीं कहा कि ये सिर्फ सऊदी वालों के लिए या मक्का वालों के लिए इसमें भलाई है, या मदीना वालों के लिए इसमें भलाई है, या अरबियों के लिए भलाई है, गैर अरबियों के लिए भलाई नहीं है, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने जो जो सिद्धांत पेश किया, जो जो थ्योरी उन्होंने लागू किया, वो तमाम इंसानों के लिए भलाई का है। वो चाहे यूरोप में रहने वाला इंसान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला इंसान हो, चाहे एशिया में रहने वाला इंसान हो, वो चाहे किसी बादशाह के घर में हो या गरीब घर में पैदा होता हो, सब इंसानों के लिए उसमें जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भलाई मिलती है। तमाम इंसानों के लिए उसमें जो है भलाई है। उसके बाद हम दूसरा शर्त जो पेश किए कि उसने ऐसा उसूल और ज़ाब्ता पेश किया हो, लोगों के सामने जो है ऐसा आईना दिखाया हो जो तमाम इंसानों के लिए जो है हिदायत और रहनुमाई करती हो, जो तमाम मुश्किलों का, हर वक्त के मुश्किलात का हल पेश करता हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के 1400 साल पहले मक्का में जो दर्स दिया, मदीना में जो दर्स दिया, वो दर्स आज भी हम उसको मानते हैं, आज भी वो लागू हो रहा है। चाहे वो 10,000 साल के बाद ये दुनिया आए, उस 10,000 साल के बाद आने वाले इंसानों के लिए भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स जो है नमूना है, किरदार माना जाएगा। दूसरे और जो लोग पाए जाते हैं, और बहुत सारी जो थ्योरियाँ बन रही हैं, कम्युनिज्म, और जो बहुत सारे लोग डेमोक्रेटिक की बहुत सारी बात करते हैं, उनमें जो है विश्व नेता दूसरे को मानते हैं, उनका जो है उसूल इस तरह से नहीं पाया जाता है। उनका सिर्फ एक ख़ास तबके के लिए, एक ख़ास वक्त के लिए जो है उनका थ्योरी, उनका सिद्धांत, उनका उसूल ज़ाब्ता पाया जाता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में एक वाहिद हस्ती ऐसी है कि जिसका उसूल और ज़ाब्ता चाहे 1400 साल पहले के लोग हों, चाहे 17वीं शताब्दी के लोग हों, चाहे बाद में 10 साल या 10 लाख साल के बाद लोग आएंगे, उनके लिए जो उनका ज़िंदगी जो है नमूना और आइडियल माना जाएगा। उनको कुछ भी परेशानी आएगी तो उससे जो है वो अपनी परेशानियों का हल जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से वो निकाल सकता है। ये जो है बहुत ख़ास किस्म की खासियत है।
तीसरी बात जो मैंने पेश की कि उसकी बताए हुए उसूल हर वक्त ज़माने के लिए बराबर हो, कोई नाइंसाफ़ी ना हो। तो ये चीज़ जो है आपको मैंने जिस तरह दूसरे को कोशिश किया, तो उसमें जो है हर वक्त के लिए बराबर भी है। और इसमें ख़ास बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है एक पथ प्रदर्शक है, उस वक्त के लोगों के लिए भी और आज के लोगों के लिए भी, और उन्होंने खुद उस पर अमल भी किया है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जो है हम जो बात बता दे रहे हैं, हमने जो सिद्धांत बता दिया वो जो है उस पर हम अमल नहीं कर रहे हैं, उसको सिखा नहीं रहे हैं, उसको जो है किसी खास कौम में जो है सिर्फ मुश्तमिल कर दे रहे हैं। चौथी शर्त जो मैंने पेश की कि उसने महज उसूल और ज़ाब्ता पेश न किया हो, बल्कि उस पर खुद अमल भी किया हो। और लोग जो है थ्योरी पेश करते हैं, सिद्धांत पेश करते हैं, तो उसको खुद अपने आप अमल कर लेते हैं, अपने घर वालों को, अपने पार्टी के मानने वाले लोगों को, अपने सिद्धांत से जो है कुछ लोग जो मान रहे हैं उसको उनको लोग सिर्फ अमल करवा देते हैं, या मर जाते हैं और वो चीज़ जो है अपने आंखों के सामने जो है अपनी हयात में जो है उस चीज़ को अमल होते पूरी दुनिया में नहीं देख पाते हैं। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा उसूल और ज़ाब्ता कि वो 23 साल में जो है अपना जो उसूल और ज़ाब्ता पेश किए, वो अपने आंखों के सामने जो है बाकायदा एकदम A to Z जो है उसे उसूल और ज़ाब्ता को जो है अमल करते हुए भी लोगों को पाया और नाफिज भी किया। ये ख़ास किस्म की जो है खासियत पाई जाती है। इसके बाद आप लोग स्टूडेंट हैं, मैं आप लोग को एक बात बताऊं कि पूरी दुनिया में या सोशल साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं या आप ही लोग, आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां आती हैं, खाए वो घर में हो, खाए वो बाहर स्कूल में हो, या आप बहैसियत स्टूडेंट या बहैसियत टीचर या बहैसियत माँ या बहैसियत बाप, किसी भी वक्त में अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, आप मुसाफिर के शक्ल में आपको कोई परेशानी आ रही है, आप एक लीडर हैं किसी संस्था के, आप जो है संस्थापक अध्यक्ष हैं या सचिव हैं, कोई परेशानी अगर आप आ रही है आपको, अगर आप किसी सूबे के वजीर बन रहे हैं, किसी सूबे के आप मंत्री बन रहे हैं, किसी सूबे के आप किसी सेक्टर के आप न्यायाधीश बन रहे हैं, तो रसूलुल्लाह अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है आपके लिए नमूना है। ऐसे शख्स जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है और विश्व नेता जो मानते हैं, उनको जो है सिर्फ स्टडी करने के लिए पढ़ते हैं। आप महात्मा गांधी की उनकी थ्योरी को, उनके सिद्धांत, उनके उसूल ज़ाब्ते को पढ़ेंगे तो सिर्फ आप पढ़ने के लिए सिर्फ उनको जो है उनका दर्स पढ़ते हैं। आप कार्ल मार्क्स की थ्योरी को पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ने के लिए कि उन्होंने क्या कहा इसके बारे में, उन्होंने जो है टीचर्स के बारे में क्या कहा, उसको अमल नहीं करेंगे। लेकिन पूरे दुनिया में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाहिद हस्ती है कि जिसको लोग अमल करने के लिए पढ़ते हैं। ये विशेष खासियत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है अमल करने के लिए पढ़ा जाता है, और लोगों को जो है सिर्फ पढ़ने के लिए, सिर्फ जो है प्रेजेंटेशन देने के लिए। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही एक वाहिद हस्ती है, इनकी एक वाहिद ज़िंदगी है कि जिसको लोग जो है अमल करने के लिए पढ़ते हैं। ये बात जो है आप लोग को मतलब सोचना होगा। आप भी आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियां आ रही हैं उसमें जो आप गाइडेंस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से पा रहे हैं। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम जब विश्व नेता मान रहे हैं, ये 4 खासियत जो विश्व नेता होने की जो है वो चीज़ जब हम मान लिए, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है कुछ वाक़यात मैं आप लोगों के सामने जो है पेश करूंगा। मशहूर वाक़यात उसका हजर अस्वद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत पाने से पहले हिजर अस्वद का जो है एक वाक़या वहाँ पे मक्का में पेश आया, उसको बहुत आसान तरीके से जो उन्होंने हल किया। एक लीडर के अंदर खासियत क्या होती है कि वो समस्या 2 समाज के बीच में, 2 कबीले के बीच में, 2 राष्ट्र के बीच में, 2 सूबे के बीच में जो समस्या परेशानी आए उसको आसान तरीके से जो है सुलझाए, उसको हल करे। तो ये उनके अंदर ये खासियत थी। ये बाकायदा हजर अस्वद का जब वाक़या आप पढ़ेंगे तो उस चीज़ से जो है आप पा जाएंगे। बूढ़ी औरत का वाक़या जो एक बहुत मशहूर है कि एक बूढ़ी औरत थी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है कूड़ा रोज़ाना फेंकती रहती थी। वो जिस रास्ते से वो गुजरते थे, तो एक दिन वो बीमार हुई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है शक में पड़ गए कि उनको जो है एक वो हुआ कि बुढ़िया आज मेरे ऊपर क्यों नहीं कर फेंकी, कुछ बीमार तो नहीं है, कुछ परेशानी तो इसको नहीं आ गया, किसी मुसीबत में तो ये नहीं है, जाके उसका हाल मैं पता करूँ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जाके हाल पता करते हैं। एक लीडर के अंदर और लोगों के अंदर ये खासियत नहीं पाई जाती है कि उनका जो विरोध करता हो, उनका जो है उनके रास्ते में जो परेशानियां डालता हो, उसकी जो है इतनी जो है हालत, वो जो है उसकी मुसीबत के बारे में जो है वो इतना चाहेगा कि मैं जाके पता करूं
किस मुसीबत में है और उसकी मुसीबत मैं दूर करूं। ये आजकल नहीं पता किया जाता है। आप हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप क्या पढ़ेंगे कि एक नन्हा बच्चा जो है शाम से जो है बेच दिया जाता है मक्का में। कुछ लोग हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खरीद लेती हैं और उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है खिदमत में पेश कर देती हैं। फिर बाद में कुछ दिनों के बाद उनके बाप आते हैं, उनकी अम्मी आती हैं और कहती हैं कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे जो है जितना पैसा चाहिए मुझसे ले लीजिए और मेरे बेटे को वापस कर दीजिए। तो ये बच्चा जो है छोटा वो कहता है कि नहीं, मुझे अपने घर में मुझे मेरे माँ बाप से ज़्यादा खिदमत जो है मेरा देख देख रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। एक लीडर की एक छोटी सी खासियत आप देख रहे हैं कि एक पता नहीं कहाँ का शाम से मक्का से दूर कितने दूर का एक लड़का खरीदने के बाद जो है दूसरे खरीद के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें लाती हैं। और एक उन्होंने जो है जिसका कोई सहारा नहीं है उसका किस तरह से सहारा बनते हैं और उसका किस तरह से खिदमत करते हैं। तो उसके एक बच्चे का जो फीलिंग है उससे आप पता कर सकते हैं कि लीडर के अंदर क्या खासियत थी। उसके बाद जो है इनके साथ साथ दरख्त और तलवार का एक वाक़या आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह सोए थे, दरख्त के नीचे साए में सोए हुए थे, दोपहर का वक्त था। तो एक बद्दू जो है गांव का आदमी आया और तलवार जो है लटकाए हुए थे तो तलवार ले लिया। उसके बाद वो कह रहा है कि या रसूल, आए मोहम्मद अरबी, अब तुम्हें मेरे हाथ से जो है कौन बचा सकता है, मेरे हाथ में तलवार है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि मुझे जो है अल्लाह ही बचा सकता है। तो उसके हाथ से जो है तलवार छूट जाती है, वो कपकपाने लगता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार ले लेते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि अब तुम्हें बता अरे बद्दू, तुम्हें कौन बचा सकता है। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मोहम्मद जो है एक बहुत ही प्यार करने वाला इंसान है, इंसानियत का आलमबरदार है, ये जो है नाहक लोगों को कत्ल नहीं करते हैं, तो आप ही मुझे बचा सकते हैं। एक दुश्मन को भी ये उम्मीद है कि मैं जिसके ऊपर तलवार चलाने जा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा रहबर है, बहुत प्यार मोहब्बत करने वाला है। और इसमें दूसरी एक बारीकी वाली बात क्या है कि लीडर कभी जो है मुश्किलात जब आती है तो वो जो है घबराता नहीं है, हताहत नहीं होता है। तो ये हताश उनके अंदर नहीं आया कि अब तो उसके अंदर तलवार, उसके हाथ में तलवार चले गई, यहाँ कोई नहीं है। तो लीडर के अंदर ये खासियत होती है कि वो जल्दी जो है घबराता नहीं है। फिर उसके बाद जंग बदर के दौरान कुछ लोगों को पहाड़ी पे खड़ा करना। जंग बदर के दौरान जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों को 40-50 सहाबे को एक जगह खड़ा कर दिए थे कि यहाँ तुम लोग चाहे हम लोग जंग फतह कर लें लेकिन तुम लोग वहाँ पे खड़े रहना, जंग ओहद में सॉरी, तो वहाँ पे तुम लोग खड़े रहना, तुम लोग कभी भी मत भागना। तो वो लोग जो है चले आए कि माले गनीमत लूटा जाए। तो बाद में फिर उसी जो है रास्ते से काफी लोग जो अटैक किए। तो एक लीडर के अंदर जो है दूरदर्शिता होती है, दूरअंदेशी होती है कि कहाँ से खतरात लाहिक हो सकते हैं हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को। तो वो चीज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पाया जाता है। फिर जो है मक्का की फतह और माफ़ी। आप ये तस्वुर करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह कर लिए हैं। उस मक्का फतह करने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, चचा को, उनके सहाबियों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद सताने वाले लोग उसमें मौजूद थे मक्का में, लेकिन सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया। इससे नुमाया किरदार जो है कहीं और दूसरे लोगों में नहीं पाई जाएगी। जितने लोग दूसरे लोग मनगढ़ंत लोग चाहे जितना दूसरों को साबित कर लें कि वो विश्व नेता हैं, लेकिन इस तरह की खासियत सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है और विश्व नेता कहने के लायक सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। उसके बाद जो सूद को हराम करार देना और उसूल ज़कात, सदक़ात, खैरात का ये जो उसूल ज़ाब्ता पेश किया, एक लीडर की ये खासियत होती है कि वो अपने आर्थिक अवस्था की, अपने समाज की आर्थिक अवस्था पे भी नज़र रखता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरह से नज़र रखे। आप जो है ये सोचिए कि एक बंदा, एक बच्चा जो है ऐसे समाज में पैदा होता है जहाँ पर चोरी, जुआ, ताश खेला जाता है, जहाँ पर बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता है, जहाँ पर एक दूसरे लोग पुश्त दर पुश्त जो है लड़ाइयाँ करते रहते हैं, जहाँ पर लोग अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए जो है जिंदा दरगोर कर देते हैं कि मेरा कोई दामाद न बने, मैं किसी का ससुर न बनूं। और दूसरी बात कि उस वक्त जो हालत ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस समाज में पैदा हुए थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान भी नहीं थे। मक्का का एक बहुत बड़ा वादी जो रेत से है, यूरोप में कुछ लोग, ईरान में कुछ लोग जो है, मिस्र में कुछ लोग पढ़े लिखे पाए जाते थे, लेकिन मक्का में नहीं पाए जाते थे। उतना दूर जो है जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। मक्का के कुछ लोग जाते थे तो सिर्फ जो है बाजार
कुछ लेन देन के लिए जो है तिजारत के लिए जाते थे और तिजारत में जो है चले आते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत में भी ऐसा नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हों और ज़्यादा तालीम हासिल करके चले आए हों, ज़्यादा अच्छा विचार सिद्धांत उसूल ज़ाब्ता लेकर चले आए हों, ऐसा भी नहीं है। बहुत ही कम वक्त में अगर कोई लेकर आएगा भी, मान लीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई उसूल ज़ाब्ता मिस्र से, ईरान से, यूरोप से लेकर आए भी, तो कितना एक सफ़र में कितना उसूल ज़ाब्ता इंसान ला पाएगा? नहीं ला पाएगा, बहुत ही कम चीज़ ला पाएगा। दूसरी चीज़ आपको नोटिस करने की ज़रूरत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको हम विश्व नेता आज यहाँ पर कह रहे हैं, वो एक ऐसे समाज में पैदा हुए जहाँ पर न आज की तरह मीडिया था, न उस समाज में जो है बड़े बड़े सफ़र करने वाले रेल मेट्रो नहीं थे, जहाज नहीं थे कि आज हमें कोई ख़त यहाँ से वहाँ तक ब्लॉक कार्यालय ये सब चीज़ का कोई बंदोबस्त नहीं था। ऐसी मुश्किलात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जो मिशन लेकर उसूल और ज़ाब्ता लेकर आगे बढ़े और पूरी दुनिया को जो है 23 साल की उम्र में जो है अपना उसूल और ज़ाब्ता नाफिज करा दिया। ये बहुत ही ख़ास किस्म की जो है उनके अंदर विशेषता पाई जाती है और लोगों के अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती है। और उसके साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी परेशानी वहाँ पे ये थी कि लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू से ही उनको अमीन सादिक मानते थे। उनको जो है बहुत अच्छा अपना जो खैर दुश्मन ही थे, वो लोग भी अपना सामान लाके उनके पास रखते थे कि ये बंदा जो है, ये हाशिम के घराने का बंदा जो है हमारा सामान जो है चोरी नहीं करेगा, हमारे सामान में खयानत नहीं करेगा। और बहुत सारे किस्म के जो है व्यापार बिजनेस करने में भी उनको जो है एक रोल मॉडल मानते थे और ये कहते थे कि ये बहुत ही शांति किस्म का लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है। ये चीज़ जो लोग मान रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जो है काम से विचलित थे, दूर थे कि ये लोग जिस काम में मुलविस हैं ये काम बहुत ही गलत किस्म का काम है, इसमें हमको शामिल नहीं होना है। जिस बच्चे ने होश संभालने के बाद जो है कभी नंगा नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर खाने काबा का तवाफ जो है नंगे में किया जाता था, लेकिन एक बच्चा जो है अपना आप शोर इस लायक पहुँचा तो उसने कभी नंगा नहीं हुआ। वो लड़का कभी, वो बच्चा जो है कभी दूसरों को बुराई की तरफ बुलाया नहीं, कभी दूसरों को जो है आपस में लड़ाया नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही होती थी कि लोगों के अंदर जो आपसी मेल मोहब्बत कायम हो। उसके बाद जो है दूसरी परेशानी ये थी, तीसरी परेशानी ये थी कि उस वक्त जो है कोई ऐसा भाषा नहीं था, कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं था या कोई ऐसे साहित्यकार नहीं थे कि जो बड़े बड़े विचार जो है, बड़े बड़े सिद्धांत जो है, फिलॉसफी जो है पेश करें शायर के शक्ल में, आयतों की शक्ल में। इस तरह की भी परेशानियाँ वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन उनका जो है ज़बान अच्छा किस्म था। माना जाता है उस वक्त के ज़बान जो अरबी ज़बान अच्छा किस्म का था, लेकिन बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग नहीं थे। लेकिन वो नौजवान जब एक पहाड़ से आता है, एक पहाड़ी की तरफ से अपने बस्ती की तरफ रुख करता है 40 साल की उम्र में, तो आला लैलान ये कहता है कि तुम लोग जो ये सब काम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। वो नौजवान जो शांत रहता था, बहुत ही शांत मिजाज का था, लेकिन वो जब 40 साल के बाद आता है, ये परेशानियां सहन करने के बाद जब वापस आता है, तो बाकायदा उनके जो बड़े बड़े सरदार होते हैं, जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, जो लोग सताए हुए रहते हैं, बड़े बड़े लोग जो सताते रहते हैं गरीबों को, इन तमाम किस्म की बुराइयों को जो है बाकायदा चैलेंज करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये तमाम किस्म की बुराइयों में जो तुम लोग मुलविस हो ये सब गलत है। इन तमाम बुराइयों से तुम लोग जो है बाज आ जाओ और ये सब गलत काम करना छोड़ दो। तो परेशानी क्या होती है एक लीडर के अंदर जो है, फिर परेशानी ये आती है कि लोग जो है उस चीज़ पर बहुत जम के विरोध करते हैं। जो लोग साथ देते थे वही लोग विरोध करने शुरू कर देते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद जो मिशन लेकर आगे बढ़े, वो मिशन में जो है बाकायदा डटे रहे, आगे बढ़ते रहे, लोगों को जो है ज़िंदगी गुजारने का उस वक्त जो 1400 साल पहले का जो सिचुएशन था उसमें बेहतरीन किस्म का जो है सोशल रिलेशन, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंटरेक्शन का जो है थ्योरी जो अच्छे किस्म से जो है लोगों के अंदर बयान किया और लोगों को जो है आपसी मेल मोहब्बत पे जो है गामजन किया। ये बहुत ही जो है हाई किस्म की चैलेंज थी कि अपनी बात कहने के साथ साथ उसमें कोई संशोधन नहीं हो, उसमें जो है अपने जो मिशन पेश किया, विजन पेश किया, उसमें कोई जो है 9-10 की फर्क भी ना हो, उसको किसी के डर से, किसी की परेशानी की वजह से उसको जो है उससे पीछे भी नहीं हटे। ये बहुत ही ख़ास किस्म की जो है चैलेंज पाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसको फेस किया, और लोगों के अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती है। उसके बाद मैंने जो शुरू में एक आयत तिलावत की थी, वक्त बहुत ही कम है, उसका तर्जुमा मैं पेश कर दूँ
कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ा बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ताला मुसलमानों या इस दुनिया वालों के अंदर कभी ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, लेकिन अल्लाह ताला जो इस दुनिया का सृष्टि करता है वो कह रहा है कि बेशक मुसलमानों पर अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि उन्हीं में से एक रसूल उनने भेजा जो उन्हें उनकी आयतें पढ़कर सुनाता है, उन्हें पाक करता है, उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है। यकीनन ये सब उससे पहले खुली गुमराही में थे। ये बहुत अच्छी किस्म के जो है अल्लाह ताला एहसान हम पर नवाजा कि अल्लाह ताला ने हमारे ही अंदर से आदम ज़ात ही से जो है एक इंसान पैदा किया जो अल्लाह और उसके रसूल, जो अल्लाह और उसकी किताबों की तरफ जो है बुलाता रहा और जो है लोगों को बुराइयों से जो है रोकता रहा। ये बहुत ही अच्छी किस्म की जो है अल्लाह ताला का एहसान हम लोग के पे पाया जाता है। एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको हम वर्ल्ड लीडर मान रहे हैं, उसको जो है जज बर्नार्ड शॉ हो या डॉक्टर कृष्ण राव हो या महात्मा गांधी हो, सब लोग जो है उनकी हक्कानियत को, उनको विश्व नेता मानने के लिए तैयार हैं। आखिर में जो है वक्त बहुत ही कम है, मा मिन अब्दिन यस्तरिअल्लाहु रअय्या यमूत यौम यमूत व हुव गाशा लिरअय्यतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो है जिम्मेदार भी हैं और आज के ये नौजवान कहा जाता है कि आज को बचारू भोली को भविष्य को कर्णधार हूँ। तो आप लोग भी जो है ये चाहते हैं, आप लोग के दिल में भी मतलब जो उमंग पैदा होता है कि मैं भी किसी जिम्मेदार, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी सूबे का जो है जिम्मेदार बनूं। आप भी ये चाहते हैं कि मैं भी कहीं मंत्री बनूं, किसी संस्था का अध्यक्ष बनूं, कहीं मेयर बनूं। तो आप लोग को यह हदीस जो है नोट करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है जिसको हम विश्व नेता मान रहे हैं, उस लीडर की ये हदीस है, उसका ये थ्योरी है कि कोई भी शख्स जो है जन्नत में नहीं जा सकता है। अल्लाह के बंदों के जरिए बना किसी जो है पोस्ट पे फाइज हुआ, किसी सूबे का जिम्मेदार बना दिया गया या कहीं जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मेदार बना दिया या बंदों ने जो है उसको जिम्मेदार बना दिया और वो जिम्मेदार बनने के बाद वो जो है वजीर बनने के बाद, वो जिम्मेदार बनने के बाद अपने बंदों से, अल्लाह के बंदों से जो है धोखा करता है, खयानत करता है, वो जो है भ्रष्टाचारी करता है। तो वो ऐसे शख्स के बारे में जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि वो जो है इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, उसको जो है उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत जो है हराम कर देता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, दुनिया में चलने वाले बहुत बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, चाहे जो भी हो, जितना पावरफुल हो, लेकिन वो जब किसी पोस्ट पे जो है अपॉइंट हो जाते हैं, वो उस पोस्ट पे जो है काम करने लगते हैं, जब वो भूल जाते हैं लोगों के साथ जो है आवाम के साथ खयानत करते हैं, कोई भी हो, तो ऐसे लोगों के लिए जो है जहन्नम है। सिर्फ शिर्क करने वालों के लिए जन्नत जो है हराम किया गया है, जन्नत हराम किया गया, शिर्क करने वालों के लिए जन्नत हराम किया गया है। इसी तरह खयानत करने वालों, जब लीडर जो है खलीफा जो है खयानत करने लगे तो उसके लिए जो है जन्नत हराम किया गया। ये उस लीडर की जो है सिद्धांत है जिसको हम विश्व नेता मान रहे हैं। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम जिसे विश्व नेता सरवर आलम मान रहे हैं उसकी बताए हुए तौर तरीके के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम लोग अपने ज़िंदगी में जितने भी मसाइल आ रहे हैं उसमें हमें अपना रहनुमा, अपना नुमाया किरदार जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो तलाशने की तौफीक अता फरमाए और इसके साथ साथ अल्लाह ताला हम लोगों को जो है गलबा जो है दे और हम लोग एक बेहतरीन हुस्न किरदार का जो है लोगों के सामने जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है पेश कर सकें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।